कहाँ तक कर लिया था हमने? पोर्चुगीज पूरा हो गया था, राइट? चलिए आज हमने करना है यस यस देखो, इंडिया में पोर्चुगीज के बाद जो दूसरी पावर आपके आए थे वो कौन थे? आपके डच थे। ठीक है, डच लोग कहाँ के निवासी होते हैं? ठीक है, नीदरलैंड को पहले क्या कहा जाता था? आपका हॉलैंड कहा जाता था। ठीक है, सो जो सेकंड नंबर के आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सेकंड नंबर का जो आपको यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कौन सा था? आपका डच था। डचों ने सबसे पहले जो अपना मुख्यालय था वो बनाया था चिनसुरा में। ठीक है, चिनसिरा के बाद जो पहला मुख्यालय उनके द्वारा बनाया गया था कहां पर? बंगाल में, वो था आपका हुगली में। ठीक है, इसके अलावा आपका इनके द्वारा चंद्रनगर में भी क्या बनाया गया था? आपका चंद्रनगर में भी अपनी एक व्यापारिक कोठी आपकी बनाई गई थी। डचों के द्वारा जो चिंसुरा को अपना हेडक्वार्टर आपका बनाया गया, यहाँ पर इनके द्वारा एक फोर्ट आपका बनाया गया था, किला आपका बनाया गया था, जो इन्होंने अपने राजा गुस्तावुस के नाम पर आपका बनाया था। तो इस फोर्ट को क्या कहा जाता था? आपका गुस्तावुस फोर्ट आपका कहा जाता था। अगर डचों के हम ट्रेड पैटर्न को देखें इंडिया में, तो डचों ने स्पाइसेस का ट्रेड किया है इंडिया से, और कॉटन क्लोथ्स। ध्यान रखेंगे कि डच एकमात्र ऐसी यूरोपीय शक्ति थी जिन्होंने भारत से क्या किया था? कॉटन का एक्सपोर्ट किया था। नाउ कॉटन एकदम से एक्सपोर्ट का कमोडिटी कैसा आपका बना? देखो, पूरे के पूरे वर्ल्ड में आप ये समझें कि कॉटन का सबसे पहले प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले भारत में कपास का उत्पादन आपका शुरू किया था। कपास को कुछ नाम जो आपके दिए गए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता पर ही आधारित है। जैसे ग्रीक वासियों ने कपास को क्या कहा? आपका सिंडन कहा, यानी कि जो इंडस से क्या था? आपका डिराइव्ड था। जो आपके अरबी थे उन्होंने इसको सिंधु कह दिया, जो कपास है उसे क्या कह दिया? आपका सिंधु कह दिया। ठीक है, सो कपास का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? आपके भारत में आपका शुरू हुआ था, और काफी लंबे समय तक कॉटन बनाने के लिए जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था वो भी कहां से होता था? आपके इंडिया से ही होता था। अगर आप समझें कि प्रेजेंट डे में कॉटन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन से हैं, आपने देखा कि जब यूएस के टैरिफ आपके हिट किए इंडिया को, तो उस समय सबसे ज्यादा जो हमारी इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स में आपकी आई थी वो थी आपकी कॉटन इंडस्ट्री, कपास इंडस्ट्री। उसका रीजन ये है कि हम बड़ी मात्रा में कॉटन आपका पैदा करते हैं। ठीक है, दूसरी एक चीज और समझें कि जो दूसरे जो हमारे राइवल्स हैं वो कौन है? आपके बांग्लादेश और पाकिस्तान है। उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान भी किसके हिस्से हुआ करते थे? भारत के हिस्से हुआ करते थे। तो इंडिया एकमात्र बड़ा हेडक्वार्टर था या गढ़ था कपास उत्पादन का। तो डच पहली पावर्स थे जिन्होंने भारत से कॉटन क्लोथ का क्या किया था? आपका एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन वगैरह आपका मिलता था, कॉटन के कपड़े आपके बनाए जाते थे। तो डच जो स्पेसिफिक किसका ट्रेड करते थे? आपका कॉटन का ट्रेड करते थे। डचों का डिक्लाइन कैसे हुआ? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा थ्रेट था। और थ्रेट कैसे उन्होंने पार किया? लेट्स से कि मैं एक अंग्रेज हूं और तुम सब गांव वाले हो। ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में आता हूं और मैं तुमसे कहा कि मुझे कॉटन बेचो, और मैं कॉटन का तुम्हें 100 रुपीज पर केजी या पर क्विंटल दूंगा। तुम सब लोग बैठे, तुमने आपस में सलाह की, तुमने कहा कि ठीक है अंग्रेज को बेचते हैं। अब मैं दोबारा आता हूँ, अब मैं एक फ्रेंच व्यक्ति हूँ, मैंने बोला अपना कॉटन मुझे बेचो, मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा पर केजी, 150 रुपीज दूंगा पर केजी या पर क्विंटल। तुमने फिर मीटिंग बिठाई, तुमने बोला इस फ्रेंच को बेचेंगे।
अब मैं दोबारा आता हूँ, अब मैं एक डच हूँ, मैंने बोला कि मैं तुमको 200 रुपए दूंगा पर क्विंटल या पर केजी, आप क्या करो, अपना कॉटन जो है मुझे बेच दो। अब तुम किसको बेचोगे? ऑब्वियसली तुम डच को बेचना चाहोगे। अब एज अ ब्रिटिश मैं अपनी बिड बढ़ाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हरा के भगा दूंगा इंडिया से। डचों के डिक्लाइन का बड़ा कारण जो है वो है बैटल ऑफ वेडरा। वेडरा के बैटल में आपके अंग्रेजों ने डचों को फाइनली डिफीट कर दिया था इंडिया से, और उसके बाद डच जो थे कहाँ रह गए, आपके केवल इंडोनेशिया तक सीमित आपके रह गए, और इंडोनेशिया से वो क्या करते रहे, आपके स्पाइसेस का ट्रेड आपका करते रहे रेगुलर इंटरवल्स पे। अब तुम किसको बेचोगे? ब्रिटिश को। कितने में बेचोगे? अब मैं तुम्हें दूंगा 10 रुपए, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई और बायर नहीं है मेरे अलावा। तो इस तरह ब्रिटिश ने इंडिया से, इसको इसको पता हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कॉलोनी। वी बिकेम अ ट्रेडिंग कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। हम अंग्रेजों की क्या बन गई? व्यापारिक गुलाम बन गए, जहां पे हमारे सारे के सारे व्यापारिक सामान के एकमात्र खरीदार कौन बचे? अंग्रेज बचे। और वो फिर हमें मुंह मांगा जो उनकी इच्छा होती थी वो दिया करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों ने जब डचों को यहां से हराकर बाहर कर दिया, तो डच जो थे वो इंडियन ट्रेडिंग सिनेरियो से क्या हो गए, आपके पूरी तरह बाहर हो गए, और वो उन्होंने अपने ट्रेड को कहां शिफ्ट किया? फिर इंडोनेशिया से होने वाले स्पाइसेस ट्रेड पर आपका शिफ्ट कर दिया। एक और चीज आपका समझ ले बच्चों, डचों ने जो मुद्रा भारत में आपकी चलाई उसे कहा गया पैगोडा। डचों के द्वारा चिंसुरा में जो फैक्ट्री है गुस्तावस फोर्ट, वहां पर उनके द्वारा सोने के सिक्कों को ढाला जाता था, सोने के कॉइन्स आपके बनाए जाते थे, और उनको फिर वो लोकल लोगों के साथ आपके करेंसी के तौर पे आपका इस्तेमाल करते थे। तो डचों के द्वारा जो मुद्रा भारत में आपकी चलाई गई थी, ये गोल्ड कॉइन थे, इन्हें क्या कहते थे? आपके पैगोडा कहते थे। एक और चीज आपका समझ लें कि भारत के जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे भुवनेश्वर में एक टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? आपका कोणार्क का सन टेम्पल। ठीक है, क्योंकि डचों का इस कोणार्क के सन टेम्पल के अगल बगल से आना जाना होता था, तो उसकी भव्यता को देखकर काफी खुश होते थे। तो डचों ने ही कोणार्क के सन टेम्पल को नाम दिया था ब्लैक पैगोडा, यानी कि ये सोना है, कैसा है? काला सोना है ना, यानी कि सोने के जैसा अमूल्य है, लेकिन कैसा है? आपका ब्लैक है। तो ब्लैक पैगोडा किस टेम्पल का नाम है? आपके कोणार्क का सन टेम्पल जो है भुवनेश्वर में, उसका नाम है। किसने ये नाम दिया था? आपके डचों ने आपका दिया था। ठीक है, ये थे आपके डच भारत में। हाँ, एक और चीज, सबसे पहले आने वाला डच कौन था? कार्नेलियस हाउंटमैन था। कार्नेलियस हाउंटमैन पहला डच व्यक्ति था जो भारत में आया था। किस उद्देश्य से आया था? कि वो भी क्या करेगा? आपका व्यापार करेगा। देखो एक चीज आप समझ लें, जब पुर्तगाली अमीर होते गए ना इंडिया के साथ ट्रेड करने के बाद, तो पूरे के पूरे यूरोप में भारत से ट्रेड करने की होड़ मचना आपकी स्टार्ट हुई। सबके सब लोग भारत से ही ट्रेड करना चाहते थे, और इसीलिए सभी ने बारी बारी इंडिया में आना आपका शुरू किया, क्योंकि इंडियन गुड्स की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए भारतीय सामान यूरोप में बहुत ज्यादा महंगे दामों पर बिकता था, और यहाँ पर उनको खरीदना बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पर तो मुंह मांगा, पैसे दिए और उठाकर लिया है सामान। ठीक है, और अंग्रेजों के बारे में कहा गया है कि अंग्रेज भारत से कौड़ियों के दाम पर सामान खरीदते थे और सोने के दाम पर इंग्लैंड में बेचते थे। ठीक है, जब क्लाइव ने पहली बार, जो मुर्शिद कुली खान है ना, मुर्शिद कुली खान था बंगाल का नवाब, जब उसका महल देखा था ना उसने बंगाल में, तो उसने बोला था कि ऐसा महल तो हमारी रानी का भी नहीं है। इंग्लैंड का जो राजमहल है वो बकिंगम पैलेस है, जो लंदन के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, उसने कहा था कि इतना सुंदर महल तो हमारी रानी का भी नहीं है जितना एक नवाब का है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज घर जाना यहाँ मत करना क्लास में, ठीक है? घर जाना और सर्च करना वोडियार पैलेस ऑफ मैसूरू, और फिर उसको देखना। तुम्हें जो ग्रैंड्योर है ना इंडियन आर्टिस्ट्री का, वो तुम्हें नजर आएगा, तो तुम समझ जाओगे कि इंग्लैंड वाले इतने पागल क्यों थे भारत के लिए। ठीक है, चलो लिखते हैं थोड़ा सा इसको।